ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस प्रातःकालीन श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र। यस, तो रिकैप कौन करेंगे पिछले क्लास का? जो हमने बृहस्पतिवार वो पढ़ा था, तो रिकैप कर सकते हैं भक्त? कोई भी भक्त हैंड रेज करिए। यस, नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। कृष्णा, आपने बताया था तो शुद्ध भक्त हृदय से भक्ति कर देता है और आध्यात्मिक साक्षात्कार प्रत्यय निष्ठावान होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, वो जानना चाहते हैं। तो भगवान की कृपा से ही गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान को हम जान सकते हैं। दूसरा, हमें संबंध के बारे में बताया था, अभिप्राय और प्रयोजन के बारे में बताया था आपने। तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, शाश्वत वो संबंध है, और जीवात्मा द्वारा इस संबंध को समझना और उनके अनुसार कार्य करना अभिप्राय है। भगवान के पास वापस लौटना जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे हम प्रयोजन कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। यस, सुमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत जी प्रभु जी। आपने वो कुलशेखर उसकी संघ से शेखनाथ की भी कथा सुनाई थी, जो कि एक व्यक्ति उनके पास आए थे और कहने लगे कि वो आप इतनी भक्ति कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो और तब मैं तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने कहा कि फिर आपके 7 दिन बचे हैं बस मृत्यु के। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने 7 दिन में अपने सारे काम निपटा लो। तो फिर उन्होंने सारा अपना प्रॉपर्टी सब चीज सब सौंप दिया अपने बच्चों को। फिर एक दिन बाकी रह गया। फिर संत आए तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मेरा बस 1 दिन बचा है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं 1 दिन बाद मेरी मृत्यु है। तो फिर संत जी ने कहा कि मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, बस जैसे अभी आपने तैयारी की है कि बस फिर मैं भक्ति करूंगा सब चीज छोड़ के, भगवान का सिमरन करूंगा। तो उनके माध्यम से हमें संत जी समझाते हैं कि इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए कि हमारा सिर्फ 1 ही दिन बचा है, ना कि हमें अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। तो उन्होंने ये आपने एक एग्जाम्पल देखा, ऐसे भी समझाया। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। यस, तो हमने जो चर्चा किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे अब, और देखेंगे कि किस तरह से ये जो भक्त और भक्ति का संगम है वो किस तरह से हो रहा है। भक्त है एक, वो भक्त कौन है यहाँ पर? राजा कुलशेखर। और वो क्या कर रहे हैं? वो भक्ति कर रहे हैं। तो राजा कुलशेखर एक भक्त के रूप में किस तरह से हमें वो शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, किस तरह से वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो हमने जहां तक पढ़ा था, इसमें श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोकों को मेंशन किया गया था, 4.9 और 4.5। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। और दूसरा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तो यहाँ राजा कुलशेखर के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान की यदि भक्ति करेंगे तो हमें न तो वर्तमान की चिंता करनी है, न भूत की चिंता करनी है, और न भविष्य की चिंता करनी है। ये जो तीनों काल हैं
तो भगवान की भक्ति से हम उन्हें साध सकते हैं। साध सकते हैं मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हम कंट्रोल कर पाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी संकटपूर्ण स्थिति या बड़ी से बड़ी आनंदमयी स्थिति भी जो है वो सामान्य तरीके से निकलेगी। क्योंकि एक भक्त है वो आनंद में भी इतना आनंदित नहीं होता है कि उसे अपनी स्थिति का आभास ना रहे, और किसी संकट में भी इतना संकटग्रस्त नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति को भूल जाए। तो इसलिए जो अब हम आगे पढ़ेंगे उसमें भक्ति की इसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो पढ़ने के लिए हैंड रेज करिए, कौन पढ़ना चाहते हैं। यस, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। एक भक्त की मृत्यु तथा एक समान व्यक्ति की मृत्यु के बीच के अंतर को हम एक मोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। बिल्ली अपने बच्चे को तथा अपने शिकार चूहा दोनों ही को मुंह से पकड़ती है। ऐसी पकड़ एक सी प्रतीत हो सकती है, किंतु दोनों में काफी अंतर होता है। जब चूहा बिल्ली के मुंह में रहता है तो चूहे की हंदूत बिल्ली के बच्चे की हंदूत से सर्वथा भिन्न होती है। चूहे के लिए वो कष्टप्रद मृत्यु का प्रहार होता है, जबकि बिल्ली के बच्चे के लिए वो आनंददायक लाड़ प्यार होता है। इसी तरह समान व्यक्ति की मृत्यु एक भक्त के भौतिक जगत के सक्रिय दृश्य से चले जाने से सर्वथा भिन्न होती है। समान व्यक्ति की मृत्यु उसके विगत सत्कर्मों तथा दुष्कर्म जिसके द्वारा उसका अगला जन्म निश्चित होता है, किंतु भक्त का मामला सर्वथा भिन्न होता है। यदि भक्त अपनी भक्त को पूरा भी न कर पाए तो भी उसका जन्म एक अच्छे परिवार में होने की गारंटी रहती है। यह परिवार किसी विद्वान तथा भक्त ब्राह्मणों का या कि वैष्णव का समृद्ध परिवार होता है। जो व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है उसे भक्ति करने तथा अपनी आध्यात्मिक स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश हरे कृष्णा प्रभु। भक्ति शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। बढ़िया। दुर्भाग्यवश इस लोह युग में समृद्ध परिवारों के सदस्य सामान्यतः अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक स्थिति सुधारने के बजाय कुसंगति में पड़कर विषयासक्ति के शिकार हो जाते हैं। इस कुसंगति से बचने के लिए ही राजा कुलशेखर भगवान से ये विनती करते हैं कि वे अपने भावी जन्म में भगवान के चरण कमलों को ना भूलें। जो भक्त अपनी भक्ति को पूरा करता है वह निश्चय ही भगवत धाम वापस जाता है, अतः उसके लिए जन्म मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भक्त पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, उसका जन्म किसी विद्वान तथा समृद्ध परिवार में होना निश्चित है। किंतु फिर भी यदि किसी भक्त को उत्तम कुल नहीं मिल पाता और यदि वह भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का वरदान प्राप्त कर सकता है तो यह किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। भगवान के नाम, यश, गुण आदि का निरंतर स्मरण सारे अपराधों के फलों को निरस्त करने वाला तथा भगवान के आशीर्वादों का आवाहन करने वाला है। भगवान के चरण कमलों का यह निरंतर स्मरण तभी संभव है जब कोई व्यक्ति उनकी सक्रिय सेवा में लग जाता है। इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के पास धन, अनुयायी या सुंदर पत्नी की मांग नहीं करता। वह बिना किसी अवरोध के भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए प्रार्थना करता है। भक्ति के समस्त भावी जिज्ञासुओं के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा। यस, तो अभी हमने देखा कि प्रभुपाद ने यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियां बताई है, एक भक्त की और एक अभक्त की। तो हम सब लोग अपना अपना मूल्यांकन करें कि हम लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं।
हम भक्त की श्रेणी में आते हैं कि अभक्त की श्रेणी में आते हैं। और उसके लिए जो पैरामीटर उन्होंने दिया है, जो स्केल दिया है नापने के लिए, वो दिया है मृत्यु का, कि एक भक्त की मृत्यु कैसे होती है और एक अभक्त की मृत्यु कैसे होती है। मतलब वो किस तरह से उस मृत्यु को समझता है या मानता है। तो इसलिए यहां जो बात कही जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे कहा कि हम लोग अपना मूल्यांकन करें कि हम भक्त हैं कि अभक्त हैं, वो इस बात से सिद्ध होता है कि हम मृत्यु के प्रति कितने भयभीत हैं या मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या करने की हमारी मनोवृत्ति अभी तक विकसित हुई है? क्या मृत्यु का स्वागत करने के लिए विकसित हुई है या मृत्यु के भय में जीने के लिए विकसित हुई? तो इसलिए यहां जो बताया जा रहा है कि एक भक्त की मृत्यु और एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु में महान अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति वो है जो कि अभक्त है, और भक्त वो है जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान को सब कुछ समर्पित करके भगवान के लिए ही जीवन जी रहा है। उसका अपना जीवन कुछ नहीं, वो किसके लिए जीवन जी रहा है? भगवान के लिए जीवन जी रहा है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करे। तो यहां जो उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? बिल्ली और चूहे के उदाहरण से समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि बिल्ली और चूहा जो है वो बहुत ही प्रभुपाद का बहुत ही फेमस उदाहरण है। ये बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे लेखों में उन्होंने इस बात के लिए बताया है कि जब बिल्ली अपने बच्चे को लेकर जाती है तो उसमें उसका लाड़, प्यार, प्रेम, मातृत्व वो सब शामिल है। उसी मुंह में उन्हीं दांतों के बीच दबा कर लेकर जाती है, और जब वो चूहे को दबा कर लेकर जाती है तो उसे मृत्यु के रूप में चूहा देखता है कि ये मेरी मृत्यु है, बिल्ली मुझे खा जाएगी, और उन्हीं दांतों से वो उसे अपना भोजन बना लेती है। तो ये अंतर है एक भक्त और अभक्त में। भक्त भगवान के पास अपनी मृत्यु को भगवान के पास जाने का एक माध्यम मानता है कि अब मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भगवान की कृपा हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, और अब मैं इस जराधाम पर दोबारा वापस नहीं आऊंगा। लेकिन एक अभक्त जो होता है वो मृत्यु को भय से देखता है कि अभी यमराज आएंगे, उनके दूत आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे पकड़कर, खींचकर। लेकिन भक्त कितने आनंद से अपने प्राण त्याग देता है और इस भौतिक शरीर को छोड़कर भगवत धाम निकल जाता है या भगवत भक्ति के दूसरे मार्ग पर चला जाता है जहां भी भगवान उसे लेकर जा रहे हैं। तो इसे श्रील प्रभुपाद ने जो ये एग्जाम्पल दिया है, ये जो उदाहरण दिया है, ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम अपने आप को चूहे की तरह से देख रहे हैं या बिल्ली के बच्चे की तरह से देख रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बिल्ली के बच्चे की तरह से देखना कि भगवान अपने हाथों में लेकर हमें इस भवसागर से दूर करेंगे, इस भवसागर से निकाल देंगे, न कि हमें नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगे। चूहे का उदाहरण जो है वो नरक की यातनाएं है कि नरक की यातनाएं भुगतते रहेंगे और फिर से इस पृथ्वी लोक में आकर जन्म ले लेंगे या किसी भी लोक में जाकर जन्म ले लेंगे। क्योंकि हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि हम उच्च लोकों में तो जाएंगे नहीं, हम निम्न लोकों में ही कहीं ना कहीं जाएंगे, और वो निम्न लोकों में हम भुगतते रहेंगे अपने जीवन को। तो ये जो बिल्ली और चूहे का उदाहरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किस श्रेणी में आते हैं ये हमें तय करना है। आप लोग सोच लीजिए जब तक कि हम ये दोनों तीनों पैराग्राफ आज के पूरे करेंगे, फिर हम बाद में आपसे पूछेंगे कि आप लोग किस श्रेणी में आ रहे हैं। अब आपने क्या डिसाइड किया, अब आप बताइए। ठीक है? तो सामान्य व्यक्ति का इस जीवन का कर्मफल उसे अगले जीवन में वो क्या बनेगा ये तय करता है। ये निश्चित तौर पर है। हम लोग कहते ही हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में यहाँ सभी हैं तो सब जानते हैं कि हम अभी आज अगर चैंटिंग कर रहे हैं, आज हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं,
भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो ये हम किस लिए कर रहे हैं? हम अपना अगला जीवन सुधारने के लिए कर रहे हैं कि अगला जीवन हमारा सुधर जाए, हमें दोबारा से मानव जन्म ना लेना पड़े, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में दोबारा से आना ना पड़े। लेकिन भौतिक जगत का व्यक्ति क्या है, जो अभक्त है, वो क्या चाहता है? मेरे बार बार जन्म हो, मैं इसी माँ के गर्भ से दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, मैं इसी धरती पर दोबारा आना चाहता हूँ, मैं इससे भी अच्छा व्यवसाय करना चाहता हूँ। वो कौन चाहता है? वो व्यक्ति चाहता है जो कि कर्मों के बंधनों से बंधा रहना चाहता है, जो भौतिक जगत में पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसीलिए उसे सामान्य व्यक्ति कहा गया है। उसका जीवन उसके जो कर्म फल हैं और कर्म फलों के जो बंधन हैं उनसे बंधा हुआ है, इसीलिए कंडीशनड सोल उसे कहा जाता है। कंडीशनड सोल, बद्ध आत्मा। उसकी आत्मा फ्री नहीं है, उसकी आत्मा इतनी स्वच्छंद नहीं है कि वो भगवान के पास जाकर या परमात्मा के पास जाकर दो बात भी कर सके, अपना हाल बता सके। नहीं, उसको टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, इसीलिए अरे 16 माला क्या, आप तो सोचो मेरे पास मरने तक का टाइम नहीं है। लोग ये उदाहरण देते हैं, मरने तक का टाइम नहीं है मेरे पास। मरने का टाइम आपके पास होने की जरूरत भी नहीं है, मरने का टाइम भगवान के पास है। वो भगवान का काम है कि आपको कब तक जिंदा रखना है, कब मारना है, वो आपका काम है ही नहीं। तो इसलिए बड़े अतिशयोक्ति के साथ, बड़े दार्शनिक के तौर पर कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि मेरे पास मरने तक का टाइम नहीं, इसका मतलब है वो माया देवी के जाल में बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। इतना बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि उसे उस जाल को समझने का भी समय नहीं है कि वो जाल कैसा है। वो सामान्य व्यक्ति है, वो जो अपना अगला जीवन बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ में गंवा रहा है। क्योंकि एक छोटी सी कहानी आती है ना इस विषय में कि एक सेठ जी थे, उनसे एक भक्त ने आकर कहा कि भाई अब तो आप 60 साल के हो गए हैं, अब आप थोड़ा भजन कीर्तन कर लिया करो, ये जो व्यवसाय है अपने पुत्रों को दे दो। उन्होंने कहा अरे पुत्रों कैसे दे दो, पुत्रों को तमीज ही नहीं है व्यवसाय करने की, वो तो बहुत हमारा नुकसान कर डालेंगे, अभी तो मैं ही करूंगा, और अभी तो वो छोटे हैं पुत्र हमारे, काम संभालने काबिल नहीं है। ठीक है, साधु चले गए। थोड़े दिनों के बाद फिर आए तो साधु ने कहा कि भी अब तो आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, अब तो आपने उनका विवाह भी कर दिया है, अब आप कारोबार छोड़ दो और भजन पूजन में लग जाओ। तो कहते हैं अरे अभी कैसे लग जाऊं मैं भजन पूजन में, अभी तो मेरे पुत्रों की शादी हुई है और अभी इनके बच्चे मुझे खिलाने हैं, तब तक मैं व्यवसाय करता रहूंगा। साधु फिर चले गए, फिर लौट कर आए अगली बार। तो अगली बार आए तो कहते हैं अब तो आपके नाती पोते भी हो गए हैं, अब तो आप भक्ति में लग जाओ, ये सब कारोबार उनके ऊपर छोड़ दो और वानप्रस्थ ग्रहण कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं जिस ढंग से अपना व्यवसाय चलाता हूं उस ढंग से ये लोग कभी नहीं चला सकते, मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ही करना है। साधु फिर चले गए। साधु फिर चले गए और अगली बार जब आए तो वो सेठ जी नहीं थे। सेठ जी नहीं थे, सेठ जी के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। साधु चूंकि पहुंचे हुए साधु थे तो वो समझ गए कि सेठ जी अब कुत्ता बन चुके हैं। सेठ जी का मोह इतना अधिक था कि वो उनकी मृत्यु हो गई इस बीच में, और मृत्यु होने के बाद उन्हें दूसरी योनि मिली, कुत्ते की मिली, और उसी घर के सामने जिस घर में रहकर वो माया मोह को पालते रहे थे, कुत्ते के रूप में बैठे हुए हैं। तब साधु फिर उनसे पूछते हैं अरे सेठ जी आप तो कुत्ता बन गए अब। तो बोले हाँ अब मैं कुत्ता बन गया, तो अब तो चलो कम से कम अब तो भगवान का नाम ले लो, कम से कम श्रवणम तो कर लो, कुछ नाम नहीं ले सकते तो उन्होंने कहा अरे मैं कैसे करूं, इस घर के हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर सामान का सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं दरवाजे के बाहर बैठा हूं, कोई चोर आके ले ना जाए। ये हाल है हम लोगों का। हम लोगों के पास समय नहीं होता, कभी भी हर चीज के लिए बहाना है, चाहे हम कुत्ता ही क्यों ना हो जाए है ना। तो
ये स्थिति उस सामान्य व्यक्ति की है जो अपना वर्तमान तो संवार ही नहीं रहा है, भविष्य भी नहीं संवार रहा। शील प्रभुपाद ऐसे व्यक्तियों को अभक्त की संज्ञा देते हैं। तो जबकि भक्त जो है वो भक्त को क्या है, जितनी भी भक्ति कर चुका है उससे आगे की भक्ति करने का सुअवसर मिलता है। भगवान कहते हैं चलो अच्छा तुमने प्राइमरी पास कर लिया भक्ति में, चलो अब अपर प्राइमरी में चलो, लोअर प्राइमरी से निकल गए अब अपर प्राइमरी में चलो। और भगवान वहां ले जाते हैं, आपके लिए एक अच्छे घर में जन्म दे देते हैं, चलो यहां से तुम अपने अपर प्राइमरी की भक्ति शुरू करो। तो ये जो अंतर है भक्त और अभक्त की मृत्यु में, ये हम लोगों को तो साफ तौर पर अब दिखता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, शास्त्रों के लिए जान रहे हैं, इतने आचार्यों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गुरु वृंद से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो कि मंदिर भी नहीं आता है, शास्त्रों के पढ़ना तो दूर, वो उनको जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं खरीदने के लिए भी उत्सुक नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, वो अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। और जहां अज्ञान है वहां माया है, और जहां ज्ञान है वहां सूर्य है। भगवान सूर्य सम है, तो भगवान के जो सूर्य का प्रकाश है वो उसके अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता है। इसीलिए जब ये ज्ञान हमें मिल जाता है विभिन्न माध्यमों से या गुरु के माध्यम से, तो हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, उन सब भक्तों को इस बात का आभास होगा कि भक्त कौन है और अभक्त कौन है। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए मैंने आपको पहले से बताया कि आप किस श्रेणी में अपने आप को रखते हैं। तो इसलिए एक भक्त की मृत्यु और एक अभक्त की मृत्यु में महान अंतर है। बड़े परिवारों के लोग, यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बड़े परिवारों के लोग जो हैं वो कुसंगति में पड़ने के कारण विषय आसक्तियों में डूबे रहते हैं और अपने भविष्य को खराब करते हैं। विषय आसक्ति, विषयों की आसक्ति क्या है? मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लाना है, मुझे इससे प्रेम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। अभी छोटी चीज है तो बड़ी चीज चाहिए, जैसे छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए। बहुत सारी आसक्तियां हैं। और बड़े परिवारों के लोग हैं, पैसा बहुत है, धन की कमी नहीं है, धन खर्च करने के साधनों की कमी है कि हम कहाँ लगाएं इस पैसे को। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अपने बाथरूम में पैसा लगा देते हैं, कहीं और लगाने की जगह नहीं होती तो बाथरूम में ही पैसा लगा देते। एक बार एक लेक्चर में एक महाराज कह रहे थे, उनका कहना था कि भाई बाथरूम में इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या है, बाथरूम में तो वही नित्य क्रिया आपको करनी है जो कि अभी भी गांव में लोग जाके खेतों में कर लेते हैं ना, तो वही कार्य करना है, तो उसके लिए इतना सारा पैसा लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन चूंकि आपके पास पैसा है, अब खर्च करने का आपके पास जगह ही नहीं है, तो आप बाथरूम में खर्च करते हो। तो ये विषय आसक्तियां हैं। हाँ? आपने सुना भी होगा लोग बाथरूम में एसी लगा लेते हैं कि गर्मी का जरा सा भी एक क्षण भी मुझे कहीं महसूस ना हो कि गर्मी है। इसलिए ये बड़े परिवारों के लोग हैं जो हमेशा भौतिक आसक्ति में डूबे रहते हैं। इससे क्या होता है, वर्तमान भी खराब, भविष्य भी खराब। भूत तो खराब करके ही आए हैं, तभी तो इस हालत में पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन और वर्तमान और भविष्य भी खराब कर रहे हैं, जिससे उनको नरक की यातनाएं ही मिलने वाली है। अगला श्लोक जब आएगा ना, उसमें नरक की यातनाओं का बड़ा अच्छा वर्णन आया है, तो उस समय हम जिक्र करेंगे उसका। राजा कुलशेखर एक राजा होने के बावजूद भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलते हैं। तो क्या कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे, यही हम सबकी होनी चाहिए। और इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि राजा हैं, देखो आप एक राजा हैं, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, राजा क्या, हम कुछ भी नहीं है। तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ना होकर एक विशेष भक्त की तरह से अपना जीवन जीते हैं, एक राजा होने के बावजूद। और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये जो भक्त का जीवन है यही मुझे प्राप्त हो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये भक्त और भक्ति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
यदि भक्त होगा तो भक्ति ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। और अगर भक्ति है तो वो भक्त के माध्यम से ही पूरी होगी, अन्य कोई साधन उसे उपलब्ध नहीं होगा। तो भक्त और भक्ति एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और कभी आपने ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा होगा कि कोई अभक्त आपको भक्ति करता हुआ दिखे, क्योंकि कर ही नहीं सकता वो। जहां जैसे विद्युत का प्रवाह होता है तो पॉजिटिव ही जो पॉजिटिव वायर जो होता है, एक नेगेटिव वायर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव मिलाओगे तो क्या होगा, चट चट की आवाज होगी, चिंगारियां निकलेंगी। पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलाओगे तो वो कनेक्शन बैठ जाएगा और लगातार जो विद्युत प्रवाह है होता रहेगा। तो भक्त और भक्ति की वो स्थिति है कि लगातार विद्युत प्रवाह होता रहता है। और कहाँ तक जाता है वो विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह भगवान तक लेकर जाता है आपको, भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान तक लेकर जाता है। तो भगवान का निरंतर स्मरण केवल सेवा के मार्ग पर चलने से ही संभव होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप भगवान की सेवा करो बस, तो भगवान का निरंतर स्मरण आपको होता रहेगा, सेवा के मार्ग पर चलना। इसलिए भक्त सेवा को ही आधार मानता है, दूसरा कोई आधार नहीं है उसका। उसका एक ही आधार है, क्या, भगवान की सेवा करना। इसलिए वो कहता है कि भगवान मुझे इस लोक से ले चलो जल्दी से जल्दी, हाँ, मैं आपके धाम में जाकर भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवत सेवा ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, भौतिक संपत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। भौतिक संपत्ति सिर्फ वो उतनी ही रखना चाहता है जिससे कि भगवान की सेवा हो सके, और उसके अलावा नहीं। भगवान का मंदिर बना लेगा, भगवान का विग्रह स्थापित कर लेगा, भगवान को भोग बनाने का प्रबंध कर लेगा, उतनी ही भौतिक संपत्ति चाहिए, और अधिक भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कई बार उदाहरण देकर बताते हैं कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, एक गाय हो, छोटा परिवार हो, वहीं पर आप अपने लिए अन्न उगाओ, फल फूल उगाओ, भगवान की सेवा करो और जीवन यापन करते रहो। पहनने के लिए कपड़ा आपको मिल जाने वाला है, उतना तो आप, प्रभुपाद ने लिखा है कि आप गाय का दूध बेचकर भी उतना पैसा कमा सकते हो जिससे कि आप भगवान के भोग के लिए सामान ले आओ, अपने जीवन चलाने के लिए सामान इकट्ठा कर लो। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से साधुजन है, ये सब साधुजन हैं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और राजा कुलशेखर इस समय इन साधुओं के मंडली में या ग्रुप में, समूह में मणि के समान प्रदर्शित हो रहे हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागम। कहा गया है स्कंद पुराण में कि साधुजनों का दर्शन ही पवित्र है। ऐसे साधुजन राजा कुलशेखर की तरह से, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ के स्वरूप हैं, और भक्त जो है हमेशा साधु पुरुषों का ही आश्रय लेता है और कहीं नहीं जाता। कहते हैं कि तीर्थ में जाते हैं तो उसका फल तो थोड़े समय के बाद फलता है, लेकिन साधु पुरुषों का समागम तत्काल फल देने वाला होता है, इमीडिएटली रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसीलिए लव मात्र साधु संग जो कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है कि लव मात्र साधु संग। लव मात्र जो समय है वो 1 सेकेंड से भी कम का समय, और उसमें आप अगर साधु का संग कर लिए, आपको साधु का समागम प्राप्त हो गया, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण फल देने वाला होता है, तत्काल फल देता है। आपकी बुद्धि बदल जाती है, पलट जाती है एकदम। तो इस तरह से ये जो राजा कुलशेखर हैं, ये उन साधु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जिनका दर्शन ही पवित्र है, जिनकी यहाँ पर जो भाव है, जो वाणी है या जो विचार है श्लोकों के माध्यम से जो उन्होंने रखा है, वो इतना पवित्र है कि वो भगवान की शरणागति में हमें और लेकर जाता है, हमारी शरणागति को और मजबूत करता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि देखिए आ गया ना, तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगत से मर्त्यानाम की मुताशिषा।
तो भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से हो सकती है और ना भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। भौतिक मुक्तियां जो होती हैं उनसे भी नहीं की जा सकती और ना स्वर्गलोक की प्राप्ति से हो सकती है। भगवत भक्त के साथ क्षण भर बिताना, क्षण भर बिताना, हम तो राजा कुलशेखर जैसे भगवत भक्त के साथ कई महीने बिताने वाले हैं, है ना। ये ग्रंथ जो है 2-4 दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, कई महीने बिताने वाले हैं। तो ये संगति जो है कितनी महत्वपूर्ण है, हा? इसलिए तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और वो केवल मर्त्यों के लिए। किसके लिए? मर्त्य, जो मृत्यु लोक से आसक्ति रखते हैं उन लोगों के लिए है वरदान वो, कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में इसीलिए आरंभ में ही पहले कैंटो में इसका उल्लेख हुआ है। तो ये जो कहा गया भगवत संगी संगत से, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो राजा कुलशेखर जैसे भक्त हमें यहाँ मिले हैं, किसकी कृपा से? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। क्योंकि हम उनके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत भक्ति ही होना चाहिए। और उसके लिए क्या है? लवे नापी, तुलयाम लवे नापी। कभी भी जो लव मात्र भी अगर संग है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। किससे? न स्वर्गम न पुनर्भवम। तो स्वर्गलोक से या भौतिक मुक्ति से, पुनर्भव मतलब इस भव सागर में फिर से वापस आना, हाँ, इससे नहीं कर सकते हम। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और अभी राजा कुलशेखर की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। राजा कुलशेखर ने अच्छे अच्छे अभक्तों को अपने इन श्लोकों के माध्यम से भक्त बना दिया। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ग्रंथ को पूरा होने के बाद भक्ति के मार्ग पर और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस भक्ति के मार्ग को आसान या बहुत ही छोटा या बहुत ही तुच्छ मार्ग ना समझें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। लोगों को लगता है कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, ये सब बूढ़े लोग हैं जो मॉर्निंग क्लास में बैठते हैं। नहीं, ये बूढ़े लोग नहीं है, ये भक्ति के मार्ग पर बच्चे हैं जो दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं अभी। हाँ, ये सब बाल गोपाल हैं भगवान के जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया अंतिम पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के पास धन, अनुयायी या सुंदर पत्नी की मांग नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवत भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो शिक्षाष्टकम के माध्यम से जो कहा गया है, भगवान से यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे ना तो धन संग्रह करने की इच्छा है, ना सुंदर स्त्रियों की कामना है, ना मुझे अनेक शिष्य रखने की इच्छा, मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हों। नहीं, इंस्टाग्राम पर मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, नहीं चाहिए मुझे, किसी काम के नहीं है। फेसबुक में मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं, नहीं चाहिए मुझे। एक भक्त अगर मुझे मिल जाता है तो वो इन सब के ऊपर भारी है। तो जन्म जन्मांतर तक आपकी निष्काम सेवा करने की अभिलाषा है, ऐसा भक्त कहता है। तो ये भक्त का भाव है जो कि हमें अपने हृदय में धारण करना है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति की परिभाषा देते हुए भक्ति को प्राप्त करने का माध्यम भी हमें बताते हैं। इसीलिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र और संकीर्तन यज्ञ का हमें मार्ग दिखाया, क्योंकि इस मार्ग पर चलकर हम भगवत भक्ति तो प्राप्त कर ही सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं। तो जीवन का उद्धार प्राप्त करना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए ये भक्ति के समस्त भावी जिज्ञासुओं के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। लास्ट लाइन जो लिखी गई है ना, वो जिज्ञासु कितने लोग हैं? वो जिज्ञासु लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो जिज्ञासु लोग भक्ति के मार्ग पर आगे चलने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
तो इस श्लोक के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे और अब आपसे चर्चा करेंगे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.